हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 का एग्जाम दे दिए हैं और रिजल्ट भी आ चुका है उसका, और इंटर में जाने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इंटर का भी एग्जाम दिए थे और उसका भी रिजल्ट आ चुका है, जो अब पार्ट 1 पार्ट 2 में जाने वाले हैं। उन सबको एक ही कन्फ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा रखें, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, कौन सा सब्जेक्ट में मार्क आता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए आगे भी बेहतर होगा, जो कंपटीशन के एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो उन सारे सवालों का जवाब आज मिलने वाला है आप लोगों को। आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा और समझ में आए या ना आए, जरूर आप लोग कमेंट के जरिए बोलिएगा कि समझ में आया या नहीं समझ में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, आप उस सब्जेक्ट के बारे में जानते थे कि नहीं, वो भी थोड़ा एक बार पढ़ के देखिए, अच्छा लगता है या जानते हैं पहले से तो और अच्छी बात है। पढ़े होंगे आप जरूर, 10th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े, तो आपको जानकारी तो हो ही गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। तो उस अनुसार आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए। आपका इंटरेस्ट, सबसे मेन बात, आपका इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा चीज कि आपके लिए भविष्य में यानी कंपटीशन एग्जाम में भी सहयोग होना चाहिए, तो उस तरीके का सब्जेक्ट चुनिएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी दूसरे बच्चों से पूछ लेते हैं, किसी दूसरे टीचर से पूछ लेते हैं, कॉलेज के टीचर से पूछ लेते हैं। अब कॉलेज के टीचर अच्छे हैं, कहेगा कि प्रैक्टिकल वाला रख लो, हम दे देंगे प्रैक्टिकल। तो भाई, प्रैक्टिकल से ही सिर्फ नहीं ना होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल के मार्क से नहीं ना आपका मार्क आ जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल कितना का मैक्सिमम आप एक सब्जेक्ट में 30 मार्क दे देगा आपको, प्रैक्टिकल 70 मार्क का तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। तो उस अनुसार आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिसको समझने में आपको अच्छा लगता है, मतलब समझ जाते हैं उसको आप। थोड़ा भी अगर कोई पढ़ा दिया तो आपको समझ में आना चाहिए। और तीसरा चीज, आपके आसपास देखिएगा कि कौन सा टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं तो दूसरा बेहतर ऑप्शन है, आप ऑनलाइन तैयारी करें। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको पढ़ाने वाले, तो आप देख लीजिएगा उस अनुसार। ठीक है, तो आप देखिए, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो गया। अब देखिए, 500 का ही एग्जाम होता है, तो आपको 5 ही सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, म्यूजिक, हिंदी, मैथिली, और हो गया साइकोलॉजी, और हो गया सोशियोलॉजी। तो देखिए, लगभग लगभग इतना सब्जेक्ट स्टूडेंट सब जानते रहता है, और भी सब्जेक्ट सब है। तो अब अपने इंटरेस्ट देख लीजिए, क्या आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है पढ़ने में, समझ में आता है? वैसे बहुत सारा स्टूडेंट का जवाब होगा कि नहीं सर, समझ में नहीं आता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से अगर आपको कोई पढ़ा दिया, फिर आपको हिस्ट्री कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ठीक है, ये भी आपको 100 मार्क का, कितने मार्क का? 100 मार्क। इसमें प्रैक्टिकल नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल के वजह से रख लेते हैं सब्जेक्ट, चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, प्रैक्टिकल है तो ठीक है, पास हो जाएंगे। तो पास के लिए पढ़ते, तो फिर पढ़ते क्या है, छोड़ दीजिए पढ़ना लिखना, कोई फायदा नहीं है ऐसा पढ़ाई करने से। अगर सिर्फ पास के लिए पढ़ते हैं, कुछ करना नहीं है, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, पहले बोल देते हैं। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आप समझिए। क्या है कि हकीकत है, आप पास के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हैं, इसलिए क्या फायदा पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप कोई बिजनेस कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, वो चीज कीजिए, ताकि आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज, ज्योग्राफी। अब देखिए, आप प्रैक्टिकल वाला खोजते रहते हैं। ज्योग्राफी में कितना, 70 मार्क का एग्जाम होता है, 30 मार्क का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए, आपके लिए एक बेहतर आ गया प्रैक्टिकल। ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको आगे जो भी एग्जाम की तैयारी करना है ना कंपटीशन में, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें आपको ये बहुत सारा पूछा ही जाता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है उसके लिए। ठीक है, तीसरा हो गया पॉलिटिकल, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन दो सब्जेक्ट, अब जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों रख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर संभाल पाइएगा, इंटरेस्टेड है तो रख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी कितने मार्क का था, 100 मार्क का। अब आती है बात होम साइंस की, ये भी होता है 100 मार्क का, लेकिन इसमें 70 मार्क सॉरी पूछा जाता है और 30 मार्क प्रैक्टिकल होता है। तो आपके लिए एक और मिल गया इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर, इसमें बायोलॉजी भरा ही भरा रहता है, जिस आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। होम साइंस है, गृह विज्ञान है, यानी आपको अच्छा लगेगा ही। गांव घर की जो भी चीजें होती है, उन सब के बारे में इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया रहता है।
समाज के बारे में कैसे क्या होता है, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड खास करके इसमें रहता है। ठीक है, अब आ गया एक म्यूजिक। ये म्यूजिक बहुत सारे स्टूडेंट एकदम हो हल्ला हो रहा है कि म्यूजिक रख लो, म्यूजिक रख लो, प्रैक्टिकल आता है। कुछ नहीं, प्रैक्टिकल आता है लेकिन आपका इंटरेस्ट है। 95% स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि 95% स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन वो किसी के कहने पर, बाबा दादा के कहने पर, टीचर के कहने पर रख लेता है कि प्रैक्टिकल होता है, रख लो, नंबर आएगा अच्छा, खाक नंबर आएगा अच्छा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है, आपको मजा नहीं आता है पढ़ने में, तो नंबर नहीं आने वाला है। 30 मार्क्स से ज्यादा बहुत से बहुत आपको 40, 50, 60 है जगह मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आएगा आप। तो आप उस अनुसार सब्जेक्ट रखिए जो आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो रखिएगा नहीं, क्या कि देखिए 70 मार्क क्या कि इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, तो आप लोग देख के रखिए कि आपको अच्छा लगता है तभी रखिएगा। ये नहीं कि अब आपको अच्छा लगता है, हम बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा होता है, तो ये नहीं कि नहीं रखिएगा, आपको अच्छा लगता है तो रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है यहाँ पर, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी मैथिली ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अगर आप बिहार के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी मैथिली तो आपके लिए इंटरेस्टेड है ही है, आपको जानना चाहिए हिंदी मैथिली के बारे में। ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट है, मजा आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत पढ़िएगा ना तो भी मजा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो बात ही उसका अलग है, इसमें भूल जाइएगा, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ये भी 100, ये भी 100, साइकोलॉजी भी 100 का होता है, सोशियोलॉजी भी 100 का होता है, लेकिन बच्चे लोग को इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी के कहने पर क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, अच्छा मार्क आता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखिएगा साइकोलॉजी रखा रहेगा, म्यूजिक रखा रहेगा, और उसमें क्या होता है, उसको नंबर कम आ जाता है। अब लोग जो रखवाया रहता है उसको आप गाली देता है, टीचर इसमें क्या करेगा, आपको पढ़ाया टीचर, आपको अब आप खुद से आपको लिखना होगा। आपको अब क्या करते हैं, आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो काहे रखे सब्जेक्ट, पहले ना आपको सोचना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी 12th में आए हुए हैं, उसमें कह रहा है कि सर सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब रख लिया है, कहता है कि मजे नहीं आ रहा है पढ़ने में। अब देखिए, कहता है कि उसने बताया, इसने बताया, अरे अपने से देखो तुमको क्या समझ में आ रहा है, क्या कि तुम भी तो पढ़ ही के आए हो, 10th पास करके आए हो, तुमको तो पता तो चलिए गया होगा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है। थोड़ा बहुत जानकारी ले लो, कुछ दिन तक 2-4 दिन रीडिंग देकर देखो बुक, फिर रखो, कोनो हड़बड़ी थोड़ी ना है। तो अब देखिए, इसमें से हम कुछ सब्जेक्ट का नाम पिक करते हैं, जो सब्जेक्ट आपको भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और आपको मार्क दिलाने में भी एकदम हेल्पफुल होगा। कहने का मतलब एक्स फैक्टर कहते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो मार्क दिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे देखिए, आप अगर हिस्ट्री रखते हैं तो ये आपको कंपटीशन के साथ साथ आपका एग्जाम भी बेहतर जाएगा। कंपटीशन में तो हेल्पफुल होगा ही, आपको इंटर या पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ये एक रख लेते हैं और प्रैक्टिकल वाला चाहते तो साथ में ज्योग्राफी रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इन दोनों आराम से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल वाला भी मिल गया, दोनों भी एकदम बेहतर है एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। हाँ, पॉलिटिकल भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप संविधान के बारे में पढ़िएगा, तो ये भी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये तीनों एक साथ रखते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो चूज कर लीजिए, या तो ये दोनों रखिए या तो ये दोनों रखिए, आप अपने अनुसार। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये इंटरेस्ट है तो इसके साथ ये रख लीजिए, ये इंटरेस्ट है तो इसके साथ, ये इंटरेस्ट नहीं तो यही दोनों रख लीजिए, कोई दिक्कत। आप देख लीजिए, अब एक आता है सब्जेक्ट होम साइंस। होम साइंस अक्सर लड़कियां सब रखती हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लड़के हैं तो हम भी, अगर हम होम साइंस रख रहे हैं तो हम लड़कियां ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां कोई सब्जेक्ट रखने से लड़की नहीं बन जाता है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए, होम साइंस में रहता है घर की बात सब, तो ये नहीं समझिएगा कि हम घर की बात क्या करेंगे जान के, आप नहीं घर में रहेंगे, आपको भी घर में रहना है, तो आप भी जान जाइएगा तो क्या होगा उसमें। तो सब्जेक्ट रखिए इंटरेस्ट के हिसाब से, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल आगे देखिए, आप प्रैक्टिकल वाला खोज रहे थे, ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों मिल गया, अब इसमें इन दोनों को रख सकते हैं। तो देखिए, अब हमको सिर्फ कितना 500 चूज करना है, यानी 5 सब्जेक्ट को चूज कीजिए, 500 मार्क। हिंदी मैथिली चूज के लिए तो इधर ही हो जाएगा, इधर जाने की जरूरत भी नहीं है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वैसे भी किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जबरदस्ती रखे रहता है ऐच्छिक विषय में, मेन सब्जेक्ट में बहुत कम रखता है, लेकिन ऐच्छिक में जरूर रखा रहेगा। ऐच्छिक कौन काम का, पहले 500 तैयारी कीजिए अच्छे से, फिर ऐच्छिक रखिएगा, इंटरेस्ट है तो रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का नाम बता रहे हैं, जो आप लोग उसको देखिएगा, अच्छा रहेगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और एक होम साइंस ले लीजिएगा, 3 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस। एक रख लीजिएगा हिंदी और एक मैथिली, 500 मार्क हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी और मैथिली, या नहीं तो हिस्ट्री के स्थान पर पॉलिटिकल भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट आपको ना मार्क दिलाने में गजब रहता है। मतलब 2 सब्जेक्ट हो गया प्रैक्टिकल वाला, एक हो गया बिना प्रैक्टिकल वाला। हिंदी मैथिली तो है ही है, आपको लैंग्वेज तो रखना ही पड़ेगा। अब इस मैथिली के जगह पे आप भोजपुरी भी रख सकते हैं, कोई भी सब जो आपके एरिए में आपको अच्छा लगता है, आप
को मतलब इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट को रखिए, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आपको आंसर मिल गया होगा। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अपना इंटरेस्ट रखिए फिर आगे बढ़िए। दूसरा का इंटरेस्ट रखेंगे तो उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट अच्छा है, उसके लिए तो ठीक है, वो आपको सही आंसर दिया, आप पूछे उससे और आपको वो बताया तो वो तो अपने अनुसार एकदम सही बोला है, क्या कि वो उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने अनुसार चूज कीजिएगा ना। इसलिए आज से दूसरे से पूछना बंद कीजिए कि बताइए हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा, अपने देखिए, दूसरे से क्या कीजिएगा, वो कुछ नहीं करेगा। अब वो झगड़ा लड़ाई वाला बात हो जाएगा, यानी पहले पूछ लीजिएगा, नंबर नहीं आएगा तो कीजिएगा लड़ाई बाद में जाके, ऐसा मत कीजिएगा। किसी को कहने पर मत जाइए, खुद से रखिए, खुद आपको इंटरेस्ट है रख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है खुद इंटरेस्टेड है रख लीजिए, नहीं इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट में छोड़ दीजिएगा। देखिएगा तब कितना मजा आता है पढ़ने में। आप लोग यही करते हैं, कोनो कोनो सब्जेक्ट रख लेते हैं और कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आप पहले से चूज कर लीजिए, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट आप रख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।